पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम का 90 नंबर तक हो गया था महेश मिश्रा बुक से, और आज आगे 91 नंबर से बताएंगे। उससे पहले अगर किसी को किसी भी सवाल में दिक्कत होता हो या लग रहा हो कि ज़्यादा स्पीड बता रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा, तब थोड़ा स्लो करेंगे। और किसी भी सवाल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आगे देखिए 91 नंबर सवाल। किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, तब इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना 75 के बराबर है, वह कौन सी संख्या है। इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन प्रोसेस से ही बना लेते हैं x मानकर। किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, मान लेते हैं वह संख्या x है, इसको 2 गुना करके 9 जोड़ दिए। इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना 75 है, इसका 3 गुना 75 है, तो 3 से 25 बार में कटा, 2x का मान 16 आएगा और x का 8, वह संख्या 8 है। बेरानवे देखिए। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर जब शेषफल 63 प्राप्त होता है, तब उसी संख्या को 29 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। पहले एक संख्या को 899 से भाग दिया गया तो शेष 63 बचा। अब उसी संख्या को 29 से भाग देना है। पहले जिस संख्या में 899 से भाग दिया गया था, उसी संख्या को अब 29 से भाग देना है। सबसे पहले चेक करना है कि 899 में 29 से भाग लगता है या नहीं। लग रहा है 29 या 87, 29 से का 29। अगर भाग लग रहा है तो इसका मतलब हुआ कि जिस संख्या में 899 से भाग लगा उसमें 29 से ज़रूर लगेगा। अब केवल शेष में, क्योंकि 899 से भाग देने पर शेष 63 बचा है, तो 29 से तो और इसमें भाग लगेगा, तो 29 से भाग दे देंगे तो शेष कितना आएगा, 5 आएगा। तिरानवे देखिए। 4 लगातार अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई है। उनमें से पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 12,673 तथा अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 20,677 है। पहली संख्या क्या है। 4 लगातार अभाज्य संख्याएं हैं, इसमें से पहली 3 का गुणनफल और अंतिम 3, तो B, C और D। मान लिए चारों संख्या A, B, C से D तक है, और प्रथम 3 का गुणनफल है 12,673 और अंतिम 3 का 20,677। तो इसमें किसी एक को तोड़ कर ऐसे, तो देखिए B और C तो कटेगा यहाँ पर, ऊपर नीचे दोनों में, ऊपर A बचेगा, नीचे D बचेगा। केवल अभाज्य संख्या है, तो पता कर लेते हैं कि कौन कौन अभाज्य संख्या है। 12,673 अभाज्य संख्या जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरह की संख्या है। तो चारों ही लगातार है, तो ऊपर वाला तीनों लगातार होगा, तो किसी 3 को देखते गुना करके, तो 9, 7, 63, 3 तिया 9, 3 नहीं आया। इसके आगे भी ले सकते हैं 23, 29। तो इस तरह से पता करेंगे। किसी एक से भाग देकर देखते हैं। 13 से देखते हैं तो भाग लग रहा है। 13 9 117, 9 पर 7 97, 13 7 91, 6 पर 3 नहीं लग रहा है। 17 से 17 7 119 बचा कितना, 7 पर 7, 17 चौके 68, 9 पर 3, 17 से भी नहीं लग रहा है। ऑप्शन में 17, 19, 23, 29, तो 19 देखते हैं।
19 छके 114 बचा 12 पर 7 127, फिर से 6 बार में तो बचा 13 पर 3 19 सत्ते। ठीक है, लग रहा है 19 से, इसका मतलब ऊपर एक संख्या 19 है। अब 667 देखते हैं, 19 के आगे 23 और 29 हो सकता है। 29 तिया 87, 29 दूनी 58, 8 66, पता चल गया। 19 के बाद 23 और 29 है, और नीचे तब होगा 23 29, और 29 के आगे अभाज्य संख्या कौन है? 31। देखिए इकाई अंक पता कर लीजिए, 3 9 27 गुना 1 27, 7 आ रहा है ना, तो यही तीनों है। अब चारों में से कोई भी संख्या इसमें पूछा जाता तो आंसर आसानी से बता सकते हैं। अब सबसे छोटी संख्या पूछा है, पहली संख्या, तो 19 आंसर होगा ए का मान। चौरानवे देखिए, संख्या ए संख्या बी से 20 कम है तथा सी ए के 2 गुने से 30 कम है। यदि तीनों संख्याओं का योग 230 हो तो ए का मान क्या है? 3 संख्याएं हैं यहाँ पर, ए बी और सी। संख्या ए संख्या बी से 20 कम है, बी को मान लेते एक्स, तो ए एक्स माइनस 20 होगा, और सी ए के 2 गुने से 30 कम है। सी ए के 2 गुने से यानी कि 2 इंटू एक्स माइनस 20, इससे 30 कम है। ए का मान एक्स माइनस 20, बी का एक्स और सी का 2 इंटू एक्स माइनस 20 माइनस 30। अब तीनों का योग दिया था 230, तो ए का मान पूछा है। यहाँ 2x है, x और x टोटल 4x हुआ, 20 दूनी 40, 40 माइनस 30 माइनस 70 और माइनस 20 माइनस 90, तो उधर जाके जुट जाएगा, 320 हो गया। x का मान 80, तो a का मान है x माइनस 20, 60 हो जाएगा आंसर। पंचानवे देखिए, एक छात्र को भौतिकी, रसायन तथा अंग्रेजी में जो औसत अंक मिले वह उस औसत अंक से 5 अधिक है जो उसे हिंदी सहित उन तीनों विषयों में प्राप्त हुए। उसके हिंदी का अंक भौतिकी से 30 कम है तथा रसायन और अंग्रेजी के औसत अंक 65 है। उसने भौतिकी में कुल कितना अंक प्राप्त किया? एक छात्र को भौतिकी, रसायन तथा अंग्रेजी में जो औसत अंक मिले, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, इस तीनों का औसत निकालने के लिए 3 से भाग देंगे। यह औसत जो औसत अंक मिले वह उस औसत अंक से 5 अधिक है जो उसे हिंदी सहित उन तीनों विषयों में प्राप्त हुआ, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी। यहाँ पर टोटल 4 विषय हो गया। इस औसत से 5 अधिक है इस तीनों का औसत। ठीक है, बराबर कर लेते हैं। अब और कुछ दिया है, लिखा है हिंदी का अंक भौतिकी से 30 कम है। हिंदी बराबर फिजिक्स माइनस 30 और रसायन और अंग्रेजी का औसत अंक 65 है, यानी केमिस्ट्री प्लस इंग्लिश का औसत 65 है। तो 2 विषय है, तो
तो 2 से गुना कर देंगे तो दोनों का योग निकल गया 130। तो यहाँ पर भौतिकी का अंक पूछा है, तो देखिए केमिस्ट्री प्लस इंग्लिश का 130 यहाँ रख लेते हैं, फिजिक्स प्लस 130/3। इधर भी केमिस्ट्री प्लस इंग्लिश का 130 होगा, फिजिक्स प्लस 130 प्लस हिंदी में फिजिक्स माइनस 30 है। फिजिक्स प्लस 130/3 बराबर फिजिक्स प्लस 130 प्लस फिजिक्स माइनस 30, और यहाँ पर 4 से भाग होगा पहले और 5 प्लस में है। अब इसको सॉल्व करते हैं। फिजिक्स प्लस 130/3, फिजिक्स इसमें 2 बार आ गया, और प्लस 100, अगर एलसीएम हो जाए 4 तो इधर भी 20 होगा। अब क्रॉस में गुना कर लेते हैं, इधर 4 फिजिक्स होगा और इधर 6 फिजिक्स, तो एक तरफ करेंगे तो 2 फिजिक्स आएगा, ठीक है। और इधर 13 चौके 52, 520, इधर 120 या 360, 520 माइनस 360 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 160, 2 से 80 बार, तो फिजिक्स का अंक निकला 80। यही आंसर हो जाएगा। छियानवे देखिए, यदि 13(13)(a) 7(6)(b) 72 से पूरा भाग दिया जा सकता हो तो a तथा b का मान। यह 72 से पूरा भाग दिया जा सकता है। 72 थोड़ा बड़ा अंक है, बड़ी संख्या है, इसलिए इसको ऐसे लिख लीजिए 9 गुना 8। तो 72 से अगर पूरा विभक्त है तो 9 गुना 8 से भी विभक्त होगा। तो 2 कंडीशन। अब 9 से भाग लगने के लिए क्या कंडीशन होता है, अंकों के योग में 9 से भाग लगना चाहिए। तो 1 3 कितना हुआ 4, 11 6 17 प्लस a प्लस b, अंकों का योग यही हो रहा है। तो 17 के आगे 9 से भाग लगने वाली संख्या 18 है या 27 भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि एक अंक नहीं है, यह दोनों मिलकर 27 भी आ सकता है। तो इस तरह से a प्लस b का मान या तो 1 होगा या 10 होगा, नहीं होगा। a प्लस b अगर 1 जोड़ेंगे तो 18 होगा, 10 जोड़ेंगे तो 27 होगा। तो यह 2 कंडीशन हो रहा है। लेकिन अब यहाँ से पता चलेगा 1 होगा या 10, क्योंकि 8 से भी विभक्त है। तो 8 से भाग देने के लिए अंतिम 2 अंक को देखना पड़ता, नहीं 3 अंक को, अंतिम 3 अंक अगर 8 से भाग लग रहा है उसमें, तो पूरे संख्या में 8 से भाग लगेगा। 8 9 72, बचा कितना 4 और b, 4 से अगर भाग देना है, नहीं 4 के बाद b बचा है, यहाँ पर b का मान 0 या तो 40 लेना पड़ेगा या 48। तो b के जगह पर क्या होगा, या तो 0 होगा या 8 होगा। तो b के जगह 0 या 8, लेकिन b का अगर 0 लेंगे तो a का कितना होगा, 10 तो नहीं हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है ना। तो
और अगर 8 लेते हैं b का मान तो a का कितना लेना पड़ जाएगा, b का 8 तो a का 2, ठीक है ना। a प्लस b 10 या b का 0 तो a का 1, b का 0 तो a का 1, या तो 1 और 0 या नहीं तो 2 और 8। तो 2 8 लेने पर देखिए 8 6 14 7 21 2 23 3 26 1 27, 9 से भाग लग रहा है और 768 में 8 से भी भाग लगेगा, क्योंकि 8 9 72 4 पर 8 48। तो यह दो चीज़ हो सकता है, या तो a और b का मान 1 0 होगा या नहीं तो 2 8 होगा। ऑप्शन में यही है 1 0 है, तो 1 0 वाला ही आंसर होगा। संतानवे देखिए, प्रथम विषम संख्या 1 है, दूसरी विषम संख्या 3, तीसरी विषम संख्या 5 है। यदि यही क्रम आगे भी चलता रहे तो 300वीं विषम संख्या क्या है। तो कोई भी विषम संख्या निकालना हो उसमें 2n-1 कर दीजिए। जैसे कि दूसरी विषम संख्या निकालना हो तो n का मान 2 रखेंगे, 3 आ जाएगा, क्योंकि पहली 1 है, दूसरी 3 है, तीसरी 5 है। तीसरी निकालने के लिए 2 गुना 3 माइनस 1 करेंगे, तो 300वीं विषम संख्या पूछा है, 2 गुना 300 माइनस 1 कर देंगे तो 599 आ जाएगा। अंठानवे देखिए, किसी स्कूल में 10% लड़के की संख्या लड़कियों के 1/6 के बराबर है तथा 10% लड़कियों की संख्या 3/50 भाग लड़कों के बराबर है। स्कूल के कुल लड़के तथा लड़कियों के बीच का अनुपात क्या है। देखिए यह अनुपात किसी एक ही कंडीशन से निकल जाएगा। 10% लड़के बॉयज लड़कियों के 1/6 के बराबर है, तो लड़का और लड़की का रेशियो पूछा है, तो 10% का मतलब हो जाएगा 10/100, इधर 3 इधर 5, तो नीचे जब रहता है तो यही रेशियो होता है, 5:3 हो जाएगा। 99 देखिए, 24 को 2 भागों में इस तरह विभाजित किया जाता है कि पहले का 7 गुना तथा दूसरे भाग का 5 गुना का जोड़ 146 है। दूसरा भाग क्या है। 24 को 2 भागों में बांटा गया, दूसरा भाग x मान लिए, तो पहला भाग 24 माइनस x होगा। तो पहले का 7 गुना और दूसरे के 5 गुना का जोड़ है 146। 24 सत्ते 168 हुआ, -7x + 5x तो -2x होगा। 146 इसमें घटेगा तो 2x बराबर 22 बचेगा, 11 बार में कटा, तो दूसरा भाग 11 और पहला भाग पूछता तो 24 में 11 घटा देते, 13 होता। देखिए 100 नंबर, एक धनात्मक संख्या में से 6 कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम की 27 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है।
मूल संख्या x मानते हैं, तो इसका व्युत्क्रम 1/x होगा। शुरू में लिखा था एक धनात्मक संख्या में से 6 कम करने पर, x में 6 कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम की 27 गुनी हो जाती है। इसको ऑप्शन से बनाना आसान है। 15, 8, 7 और 9, 9 रख के देखिए संतुष्ट हो रहा है समीकरण। 9 में 6 घटाएंगे तो 3 इधर भी बचेगा। यहाँ अगर x का मान 9 रखेंगे तो 9 से 3 बार में, तो दोनों तरफ 3 3 बराबर हो रहा है। नहीं तो फिर प्रोसेस से करने पर द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो 9 इस तरह से निकाल लीजिए। एक 101 3 लगातार विषम संख्याओं में से बीच वाली संख्या तथा 3 लगातार सम संख्याओं में से बीच वाली संख्या का अंतर 27 है। उन तीनों विषम संख्याओं तथा तीनों सम संख्याओं के योग के बीच कितना अंतर है? देखिए लगातार विषम संख्या 1, 3, 5, तो बीच वाली संख्या 3 हुआ। अगर लगातार सम संख्या 3 को ले लेते हैं, यह जरूरी नहीं कि इसी बीच का है, यह नहीं लिखा है, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे 6, 8, 10, तो यहाँ पर बीच वाली संख्या विषम संख्या 3 है और यहाँ पर बीच वाली विषम संख्या 8 है। इस दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है ना। तो 5, 3, 8, 1, 9, तीनों का योग 9 हुआ। और इधर कितना हुआ? 8, 6, 14, 10, 24। तो उसी तरह से तीनों सम संख्या के योग का और विषम संख्या के योग का अंतर पूछा, यानी कि इस दोनों का अंतर। ऐसे समझिएगा, यहीं से इसको समझ जाते तो आसानी से निकल जाएगा। फिर जैसे यहाँ 9 आया था, इसका अंतर कितना हुआ? 15। इस अंतर का कितना गुना हुआ? 3 गुना ना, क्योंकि 3 संख्या लिए थे। तो उसी तरह से यहाँ पर अगर अंतर 27 दिया है बीच वाली संख्या में, तो तीनों सम और तीनों विषम संख्या के योग का अंतर उस 27 का 3 गुना होगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं 27 गुना 3 81, या नहीं तो अगर प्रोसेस से बनाएंगे सम और विषम, पहले विषम लिखा है, मान लेते हैं पहली विषम संख्या x, दूसरी x + 2, तीसरी x + 4, क्योंकि 2 का अंतर होता है। सम भी इसी तरह, उस बीच का तो है नहीं, इसलिए अलग चीज़ मानना होगा। y + 2, y + 4। अब एक चीज़ देखिए, इस बीच वाली दोनों संख्या का अंतर दिया है, यानी कि x + 2 - y + 2, इस दोनों का अंतर 27 है। तो 2 तो घट जाएगा, x - y का मान 27 आएगा। अब सब के योग का अंतर पूछा है, इसका योग कितना हो रहा है? x x x, 3x + 6, और इसका होगा 3y + 6। इस दोनों का अंतर पूछा है, 3x + 6 - 3y + 6। तो 6 तो घट जाएगा इससे, और इस 3x - 3y में 3 कॉमन आ गया, x - y बचा, और x - y का मान 27 दिया है। तो ऐसे भी 81 हो गया। तो कोई भी एग्जाम्पल लेकर सोल्व कर सकते इस तरह से।
102 देखिए, यदि किसी संख्या में 63 से भाग देने पर 389 भागफल तथा 3 शेष बचता है तो उसी संख्या में 62 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। पहले एक संख्या को 63 से भाग दिया गया, संख्या यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल आया है 389 और शेषफल 3, वह संख्या पता चल गया। अब इस संख्या को 62 से भाग देना है तो शेष क्या आएगा। तो देखिए 63 में अगर 62 से भाग देंगे तो शेष 1 आएगा, आएगा ना, और गुना 389 है, 6 बार में हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 छः के 36, 1 37, 372, यानी कि यहाँ पर 17 बचा, 1 गुना 17, और इसमें तो भाग नहीं लगेगा 62 से, तो वह भी शेष ही रह जाएगा। तो कुल मिलाकर शेष कितना बचेगा, 17 3 20 आंसर होगा। एक 103 देखिए, एक मानचित्र 1/10 लाख के पैमाने पर बनाया गया है। उस पर 1,66,464 वर्ग किलोमीटर दर्शाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी। 1,64,000 नहीं, 1,66,464 वर्ग किलोमीटर है, तो इससे भुजा का मान क्या होगा, किलोमीटर में निकलेगा तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर 1664 है, शुरू वाले 4 अंक का वर्गमूल तो 40 होगा, 41 तो नहीं होगा क्योंकि 1681 हो जाता है, और अंत में 4 है, 4 या तो 2 के स्क्वायर में आता है या 8 के स्क्वायर में, थोड़ा सा ऑप्शन का सहारा ले लेते हैं। अंत में सारे ऑप्शन में 8 है, तो इसका मतलब 408 किलोमीटर यह क्या है, भुजा है। तो ऑप्शन सेंटीमीटर में है, तो देखिए लिखा क्या था, मानचित्र पर एक बटा 10 लाख के पैमाने पर बनाया गया, यानी कि यह सेंटीमीटर में होता है, ठीक है, तो उसको भी सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना, तो 5 जीरो तो कट गया, 1 जीरो बचा तो आ जाएगा 40.8 सेंटीमीटर। समझ गए। फिर से सुन लीजिए इस सवाल को। एक मानचित्र 1/10 लाख के पैमाने पर बनाया गया है, उस पर इतना वर्ग किलोमीटर दर्शाने वाले वर्ग की भुजा कितनी है। तो यह वर्ग का क्षेत्रफल हुआ, तो भुजा निकाल लिए इसका वर्गमूल निकाल कर, और यह भुजा किलोमीटर में था जबकि ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया है, तो इसलिए किलोमीटर को इसमें सेंटीमीटर में चेंज करके इसको कटा दिए, इस पैमाना से तुलना कर दिए उसकी। एक 104 है, एक व्यक्ति 51,000 रुपये अपनी पत्नी को दिए तथा शेष राशि अपने 4 पुत्रों में बराबर बराबर बांटे। यह पाया गया कि उसके प्रत्येक पुत्र को कुल धनराशि का 1/7 भाग प्राप्त हुए। उस व्यक्ति के पास कुल धनराशि क्या थी। प्रत्येक पुत्र को 1/7 भाग मिला, 4 पुत्र है तो 4/7 मिला होगा, तो इसका मतलब हुआ वाइफ को 3/7 भाग मिला होगा।
समझ गए। तो इसी 3/7 का मान ना 51,000 दिया है, क्योंकि पत्नी को 51,000 दिया है। तो उस व्यक्ति के पास कुल धनराशि क्या थी, तो इसको कटाकर सोल्व कर लेते हैं। भिन्न में है तो कुल राशि 1 का वैल्यू जो होगा वही होगा आंसर। 17 सत्ते 119, 1,19,000 आंसर होगा। एक 105 है, कौशल प्रत्येक सही हल के लिए 3 अंक प्राप्त करता है तथा प्रत्येक गलत हल के लिए 2 अंक खोता है। वह 30 प्रश्न हल करता है तथा 40 अंक प्राप्त करता है। उसने कितने प्रश्न सही किए? टोटल 30 अंक सोल्व करता है, 30 प्रश्न सोल्व करता है। एक प्रश्न सही करने पर 3 अंक मिलता है और एक गलत होने पर 2 अंक माइनस होता है। तो कितने प्रश्न सही किए यह पूछा है। मान लेते हैं x प्रश्न सही हुआ, तो जितना सही हुआ होगा उतना 3 नंबर आएगा। तो 30 में से अगर x सही हुआ तो 30 माइनस x गलत हुआ होगा और इस पर 2 नंबर माइनस होता गया। तो इस तरह से पूरा निगेटिव करने के बाद 40 अंक मिला उसको। तो सोल्व करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x माइनस माइनस प्लस होगा, तो इधर 3x है तो 5x हो गया और 30 दूनी 60 इधर माइनस, तो उस तरफ जाके प्लस 5 से 20 बार। 20 प्रश्न सही किया होगा, इसीलिए 20 प्रश्न अगर सही हुआ तो 10 गलत हुआ होगा। तो 20 पर 3 नंबर 60 और इस पर 2 नंबर माइनस 20, तो देखिए 40 बचता है। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन सही किया होगा। एक 106 देखिए, संतोष और प्रियंका एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। संतोष प्रत्येक 10 प्रश्न में से 8 प्रश्न का सही उत्तर देते हैं तथा प्रियंका प्रत्येक 8 प्रश्न में से 6 प्रश्न का सही उत्तर देती है। संतोष द्वारा गलत किए गए प्रश्नों का कौन सा भाग प्रियंका द्वारा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या है? गलत का भाग पूछा है। संतोष 10 में से 8 प्रश्न सही करता है, तो 10 में से 2 प्रश्न गलत करता होगा और प्रियंका 8 में से 6 प्रश्न सही करती है, तो 2 प्रश्न यह गलत करती है 8 में से। तो संतोष का कौन सा भाग इसका है गलत किए गए प्रश्नों का? तो इसको ऊपर रखना होगा 2/8 और इसको नीचे रखना होगा 2/10। 2 कट गया, 8 4 यहाँ 5, तो 5 ऊपर जाएगा, तो 5/4 भाग होगा। अगर सही का पूछता तो 8 इसमें सही हुआ था तो 8/10 होता, उसमें 6/8 होता। देखिए 107, यदि n 1 से बड़ा कोई प्राकृत संख्या है तब n² इंटू n² - 1 सदा विभाजित होगा। n² इंटू n² - 1, n जो है 1 से बड़ा कोई प्राकृत संख्या, यानी 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन है 12 से 24 से, 12 - n से या 23 से। तो n का मान 2 से स्टार्ट करते, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 तो 12 हुआ। अगर 3 लेते 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 9 8 72, तो इस तरह से और भी आते रहेगा। तो 12 से सब विभाजित होगा।
4 भी रखेंगे तो जो भी आएगा वह भी 12 से विभाजित होगा। एक 108 देखिए, यदि किसी संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है तब वह अपनी 1.5 गुनी हो जाती है, लेकिन जब उसमें से 4 घटा दिया जाता है तब वह घटकर अपनी 2/3 हो जाती है। वह संख्या क्या है? कोई भी एक शर्त से ही बन जाएगा। मान लेते संख्या x है, इसमें 6 जोड़ दिया गया तो वह अपनी 1.5 गुनी हो गई, यानी कि 1.5x हो गया। सोल्व करके x का मान निकाल लेते हैं। x उधर जाएगा तो आधा x बचेगा और 6 इधर, पॉइंट हटा दिए 0 गया। 5 से 12 बार, वह संख्या 12 है। या बाद वाले कंडीशन का भी यूज करते तो उससे भी आ जाता आंसर। एक 109 देखिए, एक छात्रावास में यदि 2 छात्र एक कमरे में रहते हैं तो 5 कमरे कम पड़ते हैं। यदि एक कमरे में 3 छात्र रहते हैं तब 2 कमरे बचे रहते हैं। छात्रों की संख्या क्या है? एक छात्रावास में यदि 2 छात्र एक कमरे में रहते हैं तो 5 कमरे कम पड़ते हैं। यदि एक कमरे में 3 छात्र रहते हैं तब 2 कमरे बचे रहते हैं। छात्रों की संख्या क्या है? कमरा की संख्या x मान लिए। शुरू में अगर 2 छात्र रहता है तो 5 कमरा कम पड़ जाता है, यानी कि 5 कमरा और रहता तो सब कमरे में 2-2 छात्र हो जाता। समझ गए ना? x कमरा है, अगर 5 और रहता तो 2-2 छात्र सब कमरे में आ जाता, तो टोटल छात्रों की संख्या हुई है। फिर लिखा है यदि एक कमरे में 3 छात्र रहते हैं तब 2 कमरे बचे रह जाते हैं, यानी कि x में 2 कमरा खाली रह जाता है। जब 3-3 छात्र रखते हैं एक कमरा में तो दोनों तरफ तो छात्रों की संख्या सेम होगी, तो इस तरह से बराबर कर लेते हैं। 2x इधर 3x, तो x बचेगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 16। यह x क्या निकला? कमरों की संख्या। यहाँ तो छात्रों की संख्या पूछा है, दोनों तरफ तो छात्र ही है, किसी एक तरफ का यूज कर लीजिए। जैसे x + 5 × 2, 16 5 21 दूनी 42 हो जाएगा। छात्रों की संख्या 42 है। एक 110 है, यदि विद्यार्थी को एक संख्या में 8/17 से गुणा करने को कहा गया लेकिन उसने भाग दे दिया, यदि उसका उत्तर सही उत्तर से 225 अधिक आया हो तो दी हुई संख्या क्या थी? मान लेते दी हुई संख्या 1 थी, इसको 8/17 से गुणा करने के लिए कहा गया तो 8/17 ही होता, लेकिन उसने गलती से क्या किया? भाग दे दिया। अगर एक में 8/17 से भाग दे देंगे तो यह 17/8 हो जाएगा, तो यह ज़्यादा हो रहा है, इससे 225 अधिक आ गया, ऐसा लिखा है। तो ज़्यादा में कम वाला को घटा देते हैं और यही अंतर है 225। तो संख्या क्या माने है? 1, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे। एक 136 हुआ एलसीएम, 17 289, इधर 64, तो 225 बचेगा।
एक का वैल्यू कितना आया 136, तो दी गई संख्या 136 थी। एक 111 देखिए, दो संख्याओं का अंतर 2 है, उसके वर्ग का अंतर 28 है, उन संख्याओं का योग क्या है? a माइनस बी दिया है 2, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है 28, तो योग पूछा है। सोच कर भी बना सकते हैं या फिर फॉर्मूला ही यहाँ पर आसान है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूज कर सकते हैं। a माइनस बी का मान अगर 2 है तो 2 से 14 बार में कटेगा, तो a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 14, यही योग हुआ। या नहीं तो संख्या 8 और 6 है, यहाँ पर अंतर 2, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, इसका अंतर 28 आ रहा है, तो योग 8 और 6 14 हो जाएगा। एक 112, एक खंभा का 1/6 भाग कीचड़ में, शेष का 1/2 भाग जल में है तथा शेष 5 मीटर जल के ऊपर है, खंभे की लंबाई है। देखिए कीचड़ में कितना है 1/6 भाग, जल में है शेष का 1/2, शेष 5/6 बचेगा, इसका 1/2 कितना होगा 5/12, और शेष जल में नहीं, जल के ऊपर है, पाँच मीटर है। देखिए यह दोनों भिन्न में आ गया जबकि वह मीटर में है, तो इसका रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो निकालने के लिए एलसीएम लीजिए, 12, 6 से 2 बार, 12 से 1 बार तो 5, यानी कि 12 में से 2 भाग कीचड़ में, 5 भाग जल में, तो 5 2 7, तो 5 भाग हुआ जल के ऊपर। अगर इस 5 का मान है 5 मीटर, तो इसका भी मान 5 मीटर होगा और इसका 2 मीटर होगा, सबको जोड़ लिए तो खंबे की लंबाई 12 मीटर हो जाएगी। एक 113 है, दो संख्याओं का योगफल 2400 है। यदि एक संख्या का 6% दूसरी संख्या के 10% के बराबर है तो दोनों संख्याओं में क्या अंतर है? एक संख्या का 6% दूसरी संख्या के 10% के बराबर है, तो रेशियो 5:3 आया, दोनों मिलाकर 8 और योग हुआ 2400। एक का मान 300, अंतर पूछा है दोनों का, तो रेशियो में अंतर कितना है 2, तो 2 का मान 600 हो जाएगा। एक 114 देखिए, यदि एक वस्तु की कीमत प्रति 10 रुपये पर
₹2 बढ़ा दिया जाता है तो वर्तमान समय में ₹48 में उपलब्ध चीज़ों की संख्या पहले से 8 कम होती है। वर्तमान समय में प्रति 10 की कीमत क्या है? देखिए, इसका कंसेप्ट पूरा बताएंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में, ऐसे केवल यहाँ पर सोल्व करा देते हैं इसको। पहले यह देखिए, वृद्धि कितना हुआ, ₹10 पर ₹2 बढ़ा रहा है, ₹2 बढ़ा 10 पर ना, कितना प्रतिशत हुआ? 20%। यह हुआ केवल वृद्धि, उसके मूल्य में वृद्धि। अगर वर्तमान मूल्य पूछा जाए इसमें, तो जितने रुपये में जितना कम या अधिक मिल रहा है उससे भाग दे देंगे। ₹48 में 8 कम मिला और 20% बढ़ा है ना, 20/100 कर दिए। यह हुआ प्रत्येक वस्तु का, क्योंकि 8 वस्तु से भाग दिए हैं तो प्रत्येक का निकला, लेकिन प्रति 10 का कीमत पूछा है तो 10 से यहाँ पर गुना कर लिए। ₹12, यही आंसर होगा। अगर पहले वाला यानी कि आरंभिक मूल्य पूछता तो सेम यही चीज़ करते। 48 में 8 से भाग देकर 20 बढ़ा है ना, इसलिए नीचे 120 लिख लेंगे। अगर 10 वस्तु का पूछा है तो 10 से गुना, तो दोनों मूल्य इस तरह से निकाल सकते हैं। (115) देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनके योगफल उनके अंतर से 32 अधिक है, वे संख्याएं हैं। 2 का गुणनफल है a गुना b 336, इनका योगफल अंतर से 32 अधिक है, यानी कि a + b बराबर a - b + 32। a कट गया, 2b बराबर 32, तो b का मान आया 16। अगर यहाँ पर b का मान 16 रख लेंगे, 16 दूनी 32, 16 एका 16, तो a का मान कितना आया? 21। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं पूछा है, 21 और 16। ऑप्शन से भी बना सकते हैं इसको, देख लेंगे। यहाँ पर गुना करके पहले 336 होता है और दोनों का योग हुआ 37, अंतर 5, अंतर से 32 अधिक हो रहा है 37, ठीक है। (116) देखिए, एक भाग में एक छात्र 24 के स्थान पर भाजक को 42 के रूप में लिया और उसका उत्तर 28 था। सही उत्तर क्या था? शेष नहीं है यहाँ पर, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है, तो शेष तो कुछ बचा ही नहीं है। 24 के स्थान पर 42 के रूप में लिया तो उसका उत्तर 28 आया, यानी कि 24 से भाग देना था, 24 के जगह पर 42 से भाग दे दिया तो भाजक हुआ यह। अगर 42 से भाग दिया तो भागफल आया कितना? 28, लेकिन भाग देना था 24 से, तो सही उत्तर क्या होता? मान लेते x, क्योंकि 42 से जब भाग दिया तो भागफल 28 आया, तो वह संख्या तो ये पता चल गया 42 गुना 28 है। अब इसी संख्या में 24 से भाग देंगे तो डायरेक्ट यहाँ भाग दे दीजिए, या x मान लीजिए, उधर भाग ही दे देते हैं 24 से। 6 से 4 बार या 7 बार, तो उसका सही उत्तर 49 होता।
117 देखिए, 1/2 माइनस 1/3 को एक संख्या के साथ जोड़ा जाता है तथा इस प्रकार प्राप्त योगफल से 1/2 का 1/3 को घटाया जाता है एवं शेषफल 1/2 प्लस 1/3 होता है। वह संख्या क्या है? वह संख्या मान लेते x है। इसमें 1/2 माइनस 1/3 को एक संख्या के साथ जोड़ा जाता है। मान लिए इसमें जोड़ दिए और इसमें 1/2 का 1/3 घटाया जाता है और ऐसा करने पर शेषफल 1/2 प्लस 1/3 आता है। तो हाफ और हाफ नहीं, यह नहीं घटेगा। इधर वाला हाफ घटा सकते एक तरफ करके, यह -1/3 और यह -1/6 उधर जाके प्लस होगा। 1/3 उधर पहले से है तो लिख सकते हैं 2/3, क्योंकि यह 1/3 उधर जाके जुटेगा उसमें और यह प्लस होगा 1/6। एलसीएम 6 हुआ, 2 दूनी 4 1 5, तो x का वैल्यू 5/6 होगा। एक 118 देखिए, 1440 रुपये को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें से एक भाग दूसरे भाग का 7/9 है। उसमें से छोटा भाग क्या है? एक भाग दूसरे भाग का 7/9, इसका मतलब रेशियो हुआ 7:9। उसमें से छोटा भाग 1440 को इसमें बांटा गया था, तो 9 7 16 का मान होगा 1440, एक का मान 90। तो रेशियो से पता चल रहा है छोटा भाग 7 है, 7 9 63, 630 होगा। एक 119, भूतल या तो जमीन से घिरा है या पानी से। पानी से घिरे कुल भाग का 3/5 भाग भूमि से घिरा है। पृथ्वी की संपूर्ण सतह का कौन सा भाग जमीन से घिरा है? लैंड और वाटर। देखिए, जमीन और पानी, पानी से घिरे कुल भाग का 3/5 भाग भूमि से घिरा है। देखिए यहाँ पर 3/5 भाग भूमि से घिरा है, यानी कि अगर वाटर 5 भाग है तो 5 का 3/5 कितना आएगा? 3 भाग लैंड होगा। समझ गए? जो नीचे है उसी को मान लिए। 5 में से नहीं, वाटर का 3/5 भाग लैंड से घिरा है। तो मान लिए वाटर कितना है? 5 भाग वाटर है, तो 5 का 3/5 कितना आएगा? 3 आएगा। 3 भाग लैंड है, तो पूरे पृथ्वी पर 8 भाग हुआ। एक तरह से पूरे अगर देखा जाए आयतन को तो 8 हुआ। पृथ्वी की संपूर्ण सतह का कौन सा भाग जमीन से घिरा है? तो पूरे पृथ्वी पर 8 भाग हुआ, 8 में से जमीन कितना हुआ? 3, तो आंसर आएगा 3/8। एक 120 देखिए, गायों एवं मुर्गियों के समूह में पैरों की संख्या सिरों की कुल संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। समूह में गायों की संख्या है
पैरों की संख्या सिरों की कुल संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। सिर मान लेते X है। सिर गाय या मुर्गी सबको एक सिर होगा, पैर गाय को 4 होगा और मुर्गी को 2 होगा। पैरों की संख्या सिर की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। तो गाय की संख्या पूछा है। देखिए सिर में भी दोनों है, गाय और मुर्गी दोनों, पैर भी दोनों का है उसमें। तो देखिए इसके लिए कंसेप्ट होता है, लिख लेते हैं। यहाँ गाय पूछा है ना, गाय को 4 पैर होता है, 4 पैर वाला। गाय या कभी भेड़ भी दे सकता है, भैंस भी दे सकता है। गाय लिख दिया ब्रैकेट में। अगर 4 पैर वाला की संख्या निकालना हो तो सिर में 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 2 से गुना करने पर 2x होगा और गुना करने के बाद इस दोनों में जो बड़ा होगा, बड़ा में छोटा को घटा देंगे। यह बड़ा है और उसमें 2 से भाग देंगे। 2x में 2x घटा, 14 में 2 से भाग देने पर 7 गाय होगा। अगर इसमें 2 पैर वाला यानी कि मुर्गी की संख्या पूछता तो सिर में 4 से गुना करते, और जब सिर में 4 से गुना किया जाता है तो यही ज़्यादा होता है। उस स्थिति में 4x और 2x प्लस यहाँ पर 14 को माइनस करके 2 से भाग देंगे। ऐसे इस सवाल में मुर्गी की संख्या निकालना संभव नहीं है। इसमें क्यों निकल गया? क्योंकि 2x घट गया, इसमें घट नहीं रहा है। तो अगर निकालना हो 2 पैर वाला की संख्या इस तरह से निकलेगा, सिर में 4 से गुना करेंगे और 4 पैर वाला में 2 से गुना करके अंतर में 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। किसी को भी अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो, जैसा कि शुरू में बताए, किसी सवाल को समझने में कमेंट करके बता दीजिएगा।